Hello everyone, and today I am going to discuss about the nervous tissue. In the previous lecture we have already discussed about the epithelial tissue and connective tissue in detail. पहले के आपके प्रीवियस लेक्चर में आपको टिश्यू का बेसिक कंसेप्ट बताया था और आपकी जो मेन कैटेगरीज हैं, 4 मेन कैटेगरीज होती हैं टिश्यू की: एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू. एपिथेलियल टिश्यू एंड कनेक्टिव टिश्यू हमने प्रीवियस 2 लेक्चर में कंप्लीट कर दिया है और आज हम नर्वस टिश्यू को कंप्लीट करेंगे. तो हमारा नेक्स्ट जो है 3rd नंबर का नर्वस टिश्यू. ठीक है, नर्वस मीन्स यहाँ आपका नर्वस वर्ड आ गया, मतलब आपका ब्रेन से रिलेटेड है आपका. ठीक है, तो नर्वस टिश्यू जो है आपका बेसिकली इसमें क्या होते हैं, 2 टाइप्स ऑफ सेल्स होती हैं. हमें पता है कि टिश्यू इज मेड अप ऑफ सेल्स, टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स. तो नर्वस टिश्यू की अगर बात करें तो नर्वस टिश्यू में 2 तरह की सेल्स होती हैं. एक होती हैं आपकी नर्व सेल्स बोल सकते हैं इसको, और न्यूरॉन्स भी बोल सकते हैं. न्यूरॉन्स. दूसरी होती हैं आपकी ग्लियल सेल्स या फिर न्यूरोग्लियल सेल्स. हम नर्वस टिश्यू के ओरिजिन की बात करें, सेल्स स्टार्ट करने से पहले नर्वस टिश्यू का ओरिजिन कहाँ से हुआ, तो इसका ओरिजिन हुआ है एक्टोडर्म से. एक्टोडर्म क्या है? जर्म लेयर. एम्ब्रियो में जो डेवलपमेंट होता है, जो भी टिश्यूज़ हैं या फिर ऑर्गन्स हैं, एम्ब्रियो जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है सारे टिश्यूज़ डेवलप होते हैं, हमारे ऑर्गन्स डेवलप होते हैं. तो बेसिकली आपकी 3 जर्म लेयर्स होती हैं, हमारी 3 जर्म लेयर्स इन द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो. जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, जब उसके ऑर्गन्स और टिश्यू डेवलप होते हैं, तो बेसिकली कितने 3 जर्म लेयर से डेवलपमेंट होता है. तो कौन सी हैं वो 3 जर्म लेयर आपकी? एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म. ये 3 जर्म लेयर्स हैं. जो हमारा नर्वस टिश्यू है वो एक्टोडर्म से डेवलप है. एक एक्सेप्शन है इसमें, वन एक्सेप्शन इज देयर. पूरा नर्वस टिश्यू आपका एक्टोडर्म से डेवलप होगा, लेकिन एक एक्सेप्शन है आपका, जो माइक्रोग्लियल सेल्स होती हैं. एक्सेप्ट माइक्रोग्लियल सेल्स का डेवलपमेंट हुआ है मीजोडर्म से. ठीक है, तो ये इस तरह से डेवलपमेंट हुआ है नर्वस टिश्यू का. नाउ प्रीवियस स्लाइड में आ जाते हैं. 2 टाइप की नर्वस टिश्यू में 2 टाइप की सेल्स होती हैं. एक होती हैं आपकी नर्व सेल्स, दूसरी होती हैं आपकी ग्लियल सेल्स. तो पहले आपकी जो है नर्व सेल्स हैं, ये आपकी होती हैं एक्साइटेबल सेल्स होती हैं. मींस इनमें क्या है, कैपेसिटी होती है, एक्साइटेशन कॉज करने की कैपेसिटी होती है. तो पहली चीज़ ये एक्साइटेबल होती हैं, एक्साइटेबल सेल्स होती हैं. और क्या कर सकती हैं ये सेल्स, क्या कर सकती हैं? दे कैन रिसीव मैसेज, दे कैन कंडक्ट मैसेज और दे कैन ट्रांसमिट मैसेज. ये मैसेज को रिसीव कर सकती हैं, कंडक्ट कर सकती हैं और ट्रांसमिट कर सकती हैं, जो आपकी नर्व सेल्स होती हैं. और इनमें कैपेबिलिटी नहीं है डिवाइड होने की. ये जो नर्व सेल्स होती हैं दे विल नॉट हैव अ कैपेबिलिटी और कैपेसिटी टू डिवाइड नहीं हो सकती है, बट दे नीड द एनर्जी. लेकिन इनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है. टाइम टू टाइम दे नीड द एनर्जी. ठीक है, सर्वाइव करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन ये डिवाइड नहीं, सेल डिवीजन इनमें नहीं होता है. दूसरी होती हैं आपकी ग्लियल सेल्स. जो ग्लियल सेल्स होती हैं ये आपकी है नॉन एक्साइटेबल सेल्स होती हैं, नॉन एक्साइटेबल. और सिंपली इसको हम बोलें ग्लियल सेल्स को, तो एक तरह से क्या है, ये आपका टिश्यू होता है. ये क्या है? कनेक्टिव टिश्यू. जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, कनेक्टिव टिश्यू का काम क्या होता है? बाइंड करना, अटैच करना. तो ग्लियल हम ग्लू से समझ सकते हैं, जस्ट लाइक अ ग्लू. मीन्स क्या होता है, ये बाकी जो न्यूरॉन्स होते हैं उनको क्या करते हैं, ये स्टिक करके रखते हैं, आपस में अटैच करके रखते हैं, ग्लू की तरह होते हैं. तो दीज आर जस्ट लाइक अ कनेक्टिव टिश्यू की तरह होती हैं ये सेल्स. इनमें नॉन एक्साइटेबल होती हैं और एक तरह से सपोर्ट का काम करती है, प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट. इस तरह से ये सपोर्ट देती हैं. 2 टाइप की सेल्स होंगी हमारी, नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स, एंड ग्लियल सेल्स और न्यूरोग्लियल सेल्स. इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे. उससे पहले नर्वस टिश्यू के कुछ फंक्शंस हैं. तो ये कुछ फंक्शंस हैं नर्वस टिश्यू के.
बेसिक फंक्शंस क्या क्या हो सकते हैं फंक्शंस? पहला आपका इसमें सेंसेशन एंड रिस्पॉन्स। तो नर्वस टिश्यू का फर्स्ट फंक्शन होता है सेंसेशन और रिस्पॉन्स। मीन्स कुछ भी आपका जो भी आपका स्टिमुलस है उसको उसका सेंसेशन लेना और उसके लिए रिस्पॉन्स करना, ये सारा काम किसका होता है? नर्वस टिश्यू का होता है। नर्वस टिश्यू के थ्रू ही क्या होता है? मैसेज ब्रेन में जाता है, देन ब्रेन से जो मैसेज होता है दूसरी बॉडी पार्ट तक वो भी आपके नर्वस टिश्यू के थ्रू ही आता है। तो सेंसेशन, उसको सेंस करना स्टिमुलस को, और उसके लिए रिस्पॉन्स देना, दोनों ही काम किसके होते हैं? नर्वस टिश्यू के होते हैं। देन CNS and PNS. This nervous tissue is present in both CNS and PNS. CNS stands for Central Nervous System and PNS stands for Peripheral Nervous System. तो नर्वस टिश्यू आपका CNS और PNS दोनों में ही प्रेजेंट होता है और अपने फंक्शन परफॉर्म करता है। नेक्स्ट है स्टिमुलेट मैनी प्रोसेसेस। जो नर्वस टिश्यू है वो कई सारी हमारी बॉडी में जो प्रोसेसेस चल रही हैं, वाइटल एक्टिविटीज़ चल रही हैं, उनको स्टिमुलेट करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है इंटीग्रेशन एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, इंटीग्रेट जो हमारे और बॉडी ऑर्गन्स है वहाँ से मैसेज को इंटीग्रेट करना और उनसे और उनको कम्युनिकेट करना, मीन्स मैसेज एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक मैसेज को कन्वे करने का काम नर्वस टिश्यू का होता है। नेक्स्ट है इंटेलेक्चुअल फंक्शन। इंटेलेक्चुअल फंक्शंस मीन्स मेमोरी है, इमोशंस है, ये जितने भी आपके इंटेलेक्चुअल फंक्शंस है वो किसके द्वारा होते हैं? आपके नर्वस टिश्यू के द्वारा होते हैं। तो ये सारे आपके नर्वस टिश्यू के फंक्शंस हैं। NS नर्वस टिश्यू के फंक्शंस है। नाउ हम सेल्स को डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपका फर्स्ट सेल, हम स्टार्ट करेंगे इसमें। फर्स्ट है आपका नर्व सेल। नर्व सेल या फिर इसको हम बोल सकते हैं न्यूरॉन। ये क्या है आपकी नर्व सेल या न्यूरॉन? क्या बोल सकते हैं? जैसे हमारा सेल एक क्या होता है? सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इन द सेम मैनर जो आपका नर्व सेल है या न्यूरॉन है, इट इज द बेसिक स्ट्रक्चरल और बेसिक स्ट्रक्चरल एंड बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। ये क्या है हमारा? स्ट्रक्चरल है, स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड बेसिक और बोल सकते हैं स्मॉल बेसिक या फिर स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ, यहाँ क्या है? नर्वस टिश्यू। ये क्या है? ये जो है आपकी नर्वस सिस्टम की यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। ठीक है, जो आपका नर्व सेल है, न्यूरॉन है, ये क्या? स्ट्रक्चरल, फंक्शनल, बेसिक एंड स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, इसकी बेसिक यूनिट है ये। ठीक है, अब स्ट्रक्चर की बात करेंगे। इसमें स्ट्रक्चर से पहले इसका फंक्शन क्या है? नर्व सेल या न्यूरॉन्स की बात करें तो इनमें दो या प्रॉपर्टीज बोल सकते हैं, फंक्शन या फिर प्रॉपर्टीज बोल सकते हैं। तो क्या क्या प्रॉपर्टी? इसमें दो प्रॉपर्टी होती है। एक तो होती है एक्साइटेबिलिटी एंड दूसरा टर्म आता है इसमें कंडक्टिविटी। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म है एक्साइटेबिलिटी। एक्साइटेबिलिटी मीन्स द कैपेबिलिटी टू जनरेट द इम्पल्स, या फिर मैसेज को जनरेट करने की जो कैपेबिलिटी होती है वो क्या होता है? एक्साइटेबिलिटी। तो नर्वस टिश्यू जो है, नर्वस टिश्यू में नर्वस सेल्स तो हैं, उनमें कैपेबिलिटी होती है मैसेज को कन्वे करने के लिए, इम्पल्स जनरेट करने की कैपेबिलिटी होती है। एंड सेकेंड है कंडक्टिविटी। जो इम्पल्स जनरेट हुई है, जो मैसेज हो जो जनरेट हुआ है उसको आगे पहुंचाना, आगे उसको ट्रांसमिट करना, दिस इज नोन एज अ कंडक्टिविटी। तो दो इसमें कैपेबिलिटी होती है, एक तो होता है एक्साइटेबिलिटी, दूसरा होता है इसमें कंडक्टिविटी। अब एक चीज़ आती है इसमें, जो भी मैसेज है, मैसेज जो भी कन्वे हो रहा है वो किस फॉर्म में होता है? किस फॉर्म में होगा मैसेज? ब्रेन से मैसेज बॉडी ऑर्गन्स में आ रहा है, ऑर्गन से जो मैसेज है वो ब्रेन में जा रहा है, वो किस फॉर्म में जाएगा? तो वो दो तरीके से होता है। जो ट्रांसमिशन हो रहा है, ट्रांसमिशन या फिर जो कंडक्शन हो रहा है, ट्रांसमिशन या फिर हम बोल सकते हैं कंडक्शन जो हो रहा है, कंडक्शन, वो किस फॉर्म में होता है? इलेक्ट्रिकल और केमिकल। किस तरह से? इट मे बी इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल, दो फॉर्म में होगा। किस तरह से? कि जो आपका सेल है उसके एक पार्ट से मैसेज क्या होगा दूसरे पार्ट में आपका जाएगा। तो सपोज वो क्या है आपका इलेक्ट्रिकल फॉर्म में जाएगा और वहाँ से फिर दूसरे न्यूरॉन में जाना है आपका, तो कुछ केमिकल रिलीज होंगे, उस केमिकल रिलीज होने की वजह से उन केमिकल्स की हेल्प से वो मैसेज दूसरे न्यूरॉन्स में ट्रांसफर होगा। अभी इसका स्ट्रक्चर बताएंगे, उसके बाद में इसका ये समझ में आ जाएगा किस तरह से आपका ट्रांसमिशन हो रहा है। तो स्ट्रक्चर, नेक्स्ट है आपका स्ट्रक्चर।
स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स में बेसिक क्या क्या पार्ट्स हैं? एक होता है आपका सेल बॉडी, या फिर इसको हम साइटोन भी बोल सकते हैं, साइटोन। और क्या बोल सकते हैं इसमें? सोमा। और एक वर्ड और है इसमें, पेरिकैरियोन, पेरिकैरियोन। ठीक है, दूसरा पार्ट है इसका एक्सोन। एक्सोन के बंडल्स को हम क्या बोलते हैं? नर्व फाइबर, नर्व फाइबर। तो वन बाई वन इसको डिस्कस करेंगे हम। तो पहला आपका है सेल बॉडी, साइटोन, सोमा या पेरिकैरियोन। तो इस तरह का बना लेते हैं इसमें। अगर इस तरह का स्ट्रक्चर है तो पहला आपका जो इसमें है सेल बॉडी, सेल बॉडी, सेल बॉडी, साइटोन, सोमा या पेरिकैरियोन। ये वाला जो पार्ट है आपका, ये पूरा पार्ट क्या है आपका? सेल बॉडी। इसको सेल बॉडी बोल सकते हैं, सोमा बोल सकते हैं, पेरिकैरियोन बोल सकते हैं इसको। ठीक है, इसमें क्या है आपका सेल बॉडी में? ये आपका क्या है? इरेगुलर शेप है, दिख रहा है आपको? इरेगुलर शेप है, एक पर्टिकुलर रेगुलर कोई शेप नहीं, इरेगुलर शेप है। और क्या है इसके, जिसके अंदर का जो साइटोप्लाज्म है, इसको हम बोलेंगे न्यूरोप्लाज्म, न्यूरोप्लाज्म। ठीक है, जो आपका सेल बॉडी के अंदर का जो साइटोप्लाज्म वो क्या है आपका? न्यूरोप्लाज्म है। इसमें क्या होगा? इसमें कई सारे आपके सब्सटेंस होंगे। क्या क्या है इसमें? इसमें आपका न्यूक्लियस है, एक तो न्यूक्लियस दिख रहा है हमको, ये न्यूक्लियस है, दिस इज न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस का फंक्शन क्या होता है? इसमें जेनेटिक मटेरियल होता है जो कि आगे आपका पेरेंट्स टू चिल्ड्रन या पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन पास होता है। देन उसके बाद में आपके इसमें आते हैं इस तरह से ग्रेन्यूल्स होते हैं। ठीक है, नीजिल्स इनको बोलते हैं हम, नीजिल्स ग्रेन्यूल। ये है नीजिल्स ग्रेन्यूल, नीजिल्स ग्रेन्यूल। सेकेंड पार्ट हो गया आपका नीजिल्स ग्रेन्यूल। इनका फंक्शन क्या है? प्रोटीन की सिंथेसिस करना। जो इसमें आपका साइटोप्लाज्म में प्रोटीन की सिंथेसिस करना। नेक्स्ट है इसमें माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है इसमें। माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ सेल। मींस जो एनर्जी है, एटीपी है, एटीपी जनरेशन का काम किसका होता है? माइटोकॉन्ड्रिया का होता है। नेक्स्ट होता है इसमें आपका न्यूरोफाइब्रिल्स। न्यूरोफाइब्रिल्स, न्यूरोफाइब्रिल्स क्या करती हैं? जो प्रोटीन का जनरेशन हुआ, सिंथेसिस हुई है, उनको आगे पास करती हैं। एक और होता है इसमें गोल्गी एपरेटस। ये आपने सेल के स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा, गोल्गी एपरेटस। गोल्गी एपरेटस का काम क्या होता है? जो भी प्रोटीन सिंथेसाइज हुई उसको पैकेज करके रखना, पैकिंग करके रखना, एपरेटस। ठीक है, तो सेल बॉडी या फिर साइटोन, साइटोन या फिर सोमा या फिर पेरिकैरियोन में क्या क्या प्रेजेंट होता है आपका? इरेगुलर शेप होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, देन उसके बाद में नीजिल्स ग्रेन्यूल प्रेजेंट है, और माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूरोफाइब्रिल्स और गोल्गी एपरेटस, ये सारे इसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट थिंग आती है प्रोसेसेस। प्रोसेसेस मीन्स जो ब्रांचेस निकल रही है। अब आपका जो साइटोन पार्ट है, इरेगुलर शेप पार्ट है, उसमें क्या, उसमें से क्या क्या प्रोसेसेस निकल रही है, क्या क्या ब्रांच निकल रही है? तो प्रोसेसेस, प्रोसेसेस या फिर उसको हम बोल सकते हैं ब्रांचेस। ठीक है, तो इसमें से आपकी एक्सोन निकल रहा है। एक्सोन एक अलग से पार्ट भी है, जो आपका पूरा आपका जो न्यूरॉन है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, आपका सेल बॉडी और एक्सोन में। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि एक्सोन क्या है? साइटोन जो आपका सेल बॉडी है उसी की एक ब्रांच है या फिर उसकी प्रोसेस है। तो एक्सोन क्या है? एक्सोन आपकी क्या निकल रहा है? जो आपका ये सेल बॉडी बनाया गया था इस तरह से, एक्सोन जो है आपके वो एक टेपरिंग एंड, टेपरिंग एंड मतलब यहाँ से जो सेल बॉडी उसके टेपरिंग जो आपका बिल्कुल पतला सा पार्ट है वहाँ से नीचे की तरफ एराइज होता है आपका एक्सोन। एक्सोन को आप डिटेल में पढ़ेंगे, उससे पहले हमें डेंड्राइट वर्ड आता है, डेंड्राइट, डेंड्राइट्स, डेंड्राइट। दीज आर द शॉर्ट ब्रांचेस। तो इस तरह से इसमें ब्रांचेस निकली हुई थी, ये क्या होती हैं? डेंड्राइट्स होती हैं। दीज आर द स्मॉलेस्ट ब्रांचेस, शॉर्ट ब्रांचेस अराइज फ्रॉम द सेल बॉडी। ठीक है, ये शॉर्ट ब्रांचेस होती है। इनका फंक्शन क्या होता है? डेंड्राइट्स का फंक्शन क्या होता है? दे रिसीव द मैसेज फ्रॉम द प्रीवियस
प्रीवियस न्यूरॉन एंड कन्वे द एंड उसको रिसीव भी कर रही है और आगे उस मैसेज को एक्सॉन की तरफ पास भी कर रही है। ये इसका फंक्शन होता है डेंड्राइट्स का। ठीक है, अब एक्सॉन डिटेल में पढ़ेंगे हम। एक्सॉन क्या है? इस टेपरिंग एंड्स के थ्रू ये नीचे तक जाएगा और आगे आपका डिस्टिल एंड में फिर क्या हो जाएगा, फर्दर ब्रांचेस में डिवाइड हो जाएगा आपका। तो एक्सॉन में क्या क्या पार्ट होते हैं आपका? फर्स्ट होता है एक्सॉन हिलोक। एक्सॉन हिलोक ये वाला पार्ट आपका यहाँ प्रेजेंट होता है। यहाँ जो ये जो पार्ट है आपका, ये है एक्सॉन हिलोक। ठीक है, एक्सॉन हिलोक से क्या होगा, नीचे फर्दर मैसेज जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आपकी इस तरह से माइलिन शीथ बनी होगी, एक्सॉन हिलोक, देन माइलिन शीथ। ठीक है, माइलिन शीथ है। माइलिन शीथ इज मेड अप ऑफ लिपिड्स प्रोटीन्स, लिपिड्स की बनी होगी, प्रोटीन्स की बनी होगी माइलिन शीथ। और माइलिन शीथ की प्रेजेंस के बेस पर न्यूरॉन्स को दो टाइप में डिवाइड किया गया है, एक आपका माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स में डिवाइड किया गया है। ये होगी आपकी माइलिन शीथ। देन नेक्स्ट पार्ट है इसमें एक्सॉन टर्मिनल। ये है आपका एक्सॉन टर्मिनल। एक्सॉन टर्मिनल डिस्टल पार्ट ऑफ एक्सॉन। एक्सॉन यहाँ पर आपका एंड हो रहा है, वहाँ क्या बोलेंगे, इसे एक्सॉन टर्मिनल बोलेंगे। एक्सॉन टर्मिनल्स में क्या होंगे आपके, इस तरह से सिनेप्टिक नॉब्स प्रेजेंट होंगे। सिनेप्टिक नॉब्स प्रेजेंट होंगे। मैं अलग से इसमें बता देती हूँ इसको, इस तरह से। ये आपका एक्सॉन आ रहा है, ये आपका फर्दर एंड हो रहा है यहाँ पर, यहाँ सिनेप्टिक नोब है। इन सिनेप्टिक नोब में क्या होगा, वेसिकल्स प्रेजेंट होंगे। सिनेप्टिक वेसिकल्स होंगे और उन वेसिकल्स में क्या होगा, न्यूरोट्रांसमीटर्स फिल होगा, न्यूरोट्रांसमीटर्स। ठीक है, ये माइलिन शीथ हो गई। ये माइलिन शीथ है जो कि आपके लिपिड और प्रोटीन की बनी होगी और बीच बीच में इनमें क्या होगा, एक कवरिंग होगी। माइलिन शीथ के आसपास एक कवरिंग प्रेजेंट होगी, इसे हम बोलेंगे न्यूरिलेमा। और माइलिन शीथ जो बनी हुई है उसके साइड में क्या होगा, श्वेन सेल्स प्रेजेंट होंगे। श्वेन सेल्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो न्यूरिलेमा प्रेजेंट नहीं होगा, यहाँ क्या होगा, कुछ गैप होगा। ये गैप को क्या बोलेंगे हम, नोड्स ऑफ रेनवियर। ठीक है, तो ये कुछ पार्ट्स हैं इसके जो प्रोसेसेस हैं आपकी। एक्सॉन में क्या क्या प्रेजेंट होगा, आपका एक्सॉन हिलोक हो गया, यहाँ से आपका जो एक्सॉन है वो अराइज हो रहा है। देन नेक्स्ट है आपका माइलिन शीथ है, ये लिपिड्स और प्रोटीन्स की बनी होती है। देन सिनेप्टिक नोब्स एंड एक्सॉन टर्मिनल। एक्सॉन टर्मिनल क्या हो गया, आपका डिस्टल पार्ट हो गया एक्सॉन का। उसके बाद में यहाँ पर उसके एंडिंग पे क्या होगा, सिनेप्टिक नोब्स प्रेजेंट होंगे। उन नोब्स में क्या होगा, वेसिकल्स प्रेजेंट है, सिनेप्टिक वेसिकल्स, और उन वेसिकल्स में क्या होगा, न्यूरोट्रांसमीटर्स फिल होंगे। न्यूरोट्रांसमीटर्स का काम क्या है, मैसेज को, दीज आर द chemical substances और chemical messengers which pass the message from one neuron to another neuron। क्योंकि न्यूरॉन्स जो हैं वो आपस में स्टिक नहीं होते हैं, वो दूर दूर रहते हैं। उनमें जो मैसेज कन्वे होता है वो इन केमिकल मैसेजेस के थ्रू ही होता है। यहाँ जो आपका मैसेज कन्वे हो रहा है, ये जो मैसेज कन्वे हो रहा है, जो आपकी इम्पल्स जनरेट हो रही है, ये आपका हो गया इलेक्ट्रिकल। यहाँ पर क्या हो गया, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स हो गई है। और ये जो आपका यहाँ से जब मैसेज फर्दर आपकी दूसरी न्यूरॉन में जाएगा, ये क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा आपका केमिकल ट्रांसमिशन, क्योंकि यहाँ पर आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज हो रहे हैं। ठीक है, ये केमिकल सब्सटेंसेस, इनकी हेल्प से फर्दर मैसेज आपके दूसरी न्यूरॉन में ट्रांसफर होगा। ये आपका स्ट्रक्चर हो गया न्यूरॉन का। अब इसमें टू टाइप्स के न्यूरॉन्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ माइलिन शीथ, माइलिनेटेड एंड नॉन माइलिनेटेड। नर्व फाइबर्स, नर्व्स। ठीक है, माइलिनेटेड मीन्स यहाँ पर आपका माइलिन शीथ प्रेजेंट होगी, प्रेजेंस ऑफ माइलिन शीथ। ठीक है, जैसा नाम है इसमें नॉन माइलिनेटेड मीन्स
एब्सेंस ऑफ माइलिन शीथ। ये आपके होते हैं जो आपके माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स हैं, ये आपके प्रेजेंट होते हैं पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, और ये आपके कहाँ होंगे? पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स में, पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स। इनमें जो ट्रांसमिशन हो रहा है, माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स में ट्रांसमिशन हो रहा है, वो फास्ट होगा। क्यों होगा? इसमें होगा आपका स्लो होगा। वो इस तरह से होता है क्योंकि भी हमने पढ़ा था इसमें, ये यहाँ जो माइलिन शीथ प्रेजेंट, क्योंकि यहाँ पर क्या है? नोड्स ऑफ रेनवियर प्रेजेंट है। यहाँ पर जो कंडक्शन हो रहा है वो साल्टेटरी कंडक्शन हो रहा है, मीन्स एक नोड से यहाँ गैप है, मीन्स जो ट्रांसमिशन हो रहा है वो जंप करके होगा। जंप करके होगा मीन्स फास्ट हो जाएगा। तो यहाँ नोड टू नोड ट्रांसमिशन हो रहा है। माइलिन जो माइलिनेटेड आपकी शीथ है उसमें क्या हो रहा है? नोड टू नोड ट्रांसमिशन हो रहा है, विच इज नोन एज अ साल्टेटरी ट्रांसमिशन। ये आपका फास्ट होगा और आपका जो दूसरा नॉन माइलिनेटेड उसमें आपका स्लो होगा। तो ये आपका स्ट्रक्चर हो गया। अब इसमें एक वाइट मैटर और ग्रे मैटर आता है, वाइट मैटर एंड ग्रे मैटर। जो माइलिनेटेड न्यूरॉन्स हैं, जो माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स है, वो क्या बनाते हैं? वाइट मैटर बनाते हैं। जो नॉन माइलिनेटेड है वो आपका ग्रे मैटर बनाते हैं। जो वाइट मैटर है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? आपका ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट होगा। आउटर और इनर दोनों में डिफरेंस रहता है इसमें। ब्रेन के आउटर पार्ट में क्या होगा? आपका व्हाइट मैटर प्रेजेंट होगा। इनर पार्ट में कौन सा होगा? ग्रे मैटर होगा। जस्ट अपोजिट आपका स्पाइनल कॉर्ड के केस में होता है। नेक्स्ट है आपका, ये आपका स्ट्रक्चर हो गया कंप्लीट। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स, ठीक है। तो बेसिक टाइप्स इसके यूनिपोलर, एक होता है आपका स्यूडो यूनिपोलर, एक होता है आपका इसमें बाइपोलर, देन मल्टीपोलर, ठीक है। यूनिपोलर मीन्स आपका इस तरह से होगा, इसमें एक सेल बॉडी, वन सेल बॉडी होगी इसमें, और एक इसमें एक्सोन होगा, एक न्यूक्लियस है इसमें, और कोई इसमें ब्रांचेस नहीं होगी। वन सेल बॉडी एंड वन एक्सोन, वन सेल बॉडी एंड वन एक्सोन। ये आपका एम्ब्रियो में होता है ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट। कहाँ होगा ये? एम्ब्रियो डेवलपमेंट, एम्ब्रियो में होगा। दूसरा होता है इसमें आपका स्यूडो यूनिपोलर। इसमें क्या है? होता तो इसमें यूनिपोलर ही है, लेकिन ये ऐसा दिखाई, जब हम इसको माइक्रोस्कोपिक स्टडी करेंगे तो ये बाइपोलर की तरह दिखाई देगा इस तरह से। यूनिपोलर है, लेकिन फर्स्ट इसमें सिंगल ब्रांच निकली, लेकिन आगे फर्दर जाके ये क्या हो जाएगा? फर्दर इसमें ब्रांचेस हो जाएंगी, इसलिए इसको क्या बोला गया है? स्यूडो यूनिपोलर बोला गया है। बाइपोलर इस तरह से, बाइपोलर यहाँ बना देते हैं, ये इस तरह से, यहाँ ब्रांच इस तरह से निकलेंगी इसमें, ये बाइपोलर न्यूरॉन हो गया। नेक्स्ट है आपका मल्टीपोलर। मल्टीपोलर में क्या होता है? ये जो आपका बेसिक स्ट्रक्चर समझाया था इसमें, ये स्ट्रक्चर निकला हुआ है इसमें, फर्दर यहाँ पे आके डिवाइड हो गया। जो मोस्ट कॉमन जो आपका है वो मल्टीपोलर टाइप का न्यूरॉन होता है, मोस्ट कॉमन। ये आपका मेनली सीएनएस में प्रेजेंट होता है, और अधिकतर आपकी जो जितनी भी आपके एनिमल्स ह्यूमन बींग्स से आपका इस टाइप का इसमें मल्टीपोलर न्यूरॉन प्रेजेंट होगा। तो ये कुछ आपके टाइप्स हो गए न्यूरॉन्स के। ये तो हो गया आपके ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के बेस पे टाइप ऑफ न्यूरॉन्स हो गया, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। अब ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, फंक्शन के बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, फंक्शन के बेस पे अगर हम न्यूरॉन्स के टाइप देखें तो 3 टाइप के होते हैं न्यूरॉन्स इसमें। सेंसरी या फिर इनको हम एफरेंट बोल सकते हैं, एफरेंट न्यूरॉन, एफरेंट। दूसरा आपका इसमें है मोटर और इफरेंट न्यूरॉन्स, इफरेंट। नेक्स्ट है आपका इसमें इंटर न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन, ठीक है। तो पहला आपका जो है सेंसरी और एफरेंट। जो आपका नाम है सेंसरी, मतलब क्या है इसमें? ये जो न्यूरॉन है वो क्या करता है? आपके जो बॉडी ऑर्गन से वहाँ से मैसेज को रिसीव करता है, और
कहाँ लेके जाएगा, ब्रेन तक लेके, सेंस कर रहा है। तो सेंसरी ऑर्गन से उनके थ्रू क्या करता है, ये उनके थ्रू मैसेज को ले जाकर कहाँ ले जाता है, ब्रेन में ले जाता है। तो क्या करता है, मैसेज फ्रॉम ऑर्गन टू सीएनएस तक लेके जाएगा, ठीक है। और जस्ट अपोजिट इसका हो जाएगा, मोटर और एफरेंट न्यूरॉन्स क्या होती हैं, जो कि आपकी सीएनएस से वापस ऑर्गन में, आपकी पहले क्या हुआ, सेंस लिया, सेंसरी ऑर्गन से उनके थ्रू क्या हुआ, सेंस आया, मैसेज आया, वो कहाँ गया, ब्रेन में गया, फिर ब्रेन ने मैसेज कन्वे किया दोबारा से ऑर्गन में, तो फिर क्या होगा, वो किसके थ्रू जाएगा, आपका मोटर और इफरेंट न्यूरॉन्स के थ्रू। तो ब्रेन से सीएनएस से ऑर्गन, ये आपका कौन सा वाला लेके जाता है, मोटर और इफरेंट न्यूरॉन्स, ठीक है। थर्ड है ये आपका इंटर न्यूरॉन, ये क्या करता है, इन दोनों न्यूरॉन्स को आपस में कनेक्ट करके रखता है, कनेक्शन है आपका, ठीक है। तो 3 टाइप के हो गए ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, 3 टाइप के न्यूरॉन्स हो गए। तो ये तो आपका पूरा हो गया इसके बारे में, नर्व सेल के बारे में, आपका जो न्यूरॉन है या नर्व सेल है उसका स्ट्रक्चर हो गया, उसका वो फंक्शन पहले ही बता दिया है इसमें, बाकी इसके टाइप्स हो गए। अब नेक्स्ट आता है आपका ग्लियल सेल्स या फिर न्यूरोग्लियल सेल्स, ग्लियल या फिर क्या बोल सकते हैं इसको, न्यूरोग्लियल सेल्स, न्यूरोग्लियल सेल्स। ये क्या है आपके, ये एक्साइटेशन कॉज नहीं करती हैं, और क्या है ये, जस्ट लाइक सब कनेक्टिव टिश्यू होती हैं आपकी, जो क्या कर रही हैं, जो आपके न्यूरॉन से नर्व सेल उनको बाइंड करके रख रही हैं, ठीक है। अब इनके टाइप्स हैं, इनके टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकेशन। सपोज ये आपके सीएनएस में प्रेजेंट है, सीएनएस में आपकी कौन कौन सी प्रेजेंट है, और आपकी पीएनएस में, पीएनएस स्टैंड्स फॉर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड सीएनएस स्टैंड्स फॉर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उनके बेस पर इनके नाम दिए गए हैं। तो सीएनएस में आपकी जो प्रेजेंट है वो होती हैं आपकी एस्ट्रोसाइट्स, पहली आपकी जो ग्लियल या न्यूरोग्लियल सेल्स होती हैं वो होती हैं आपकी एस्ट्रोसाइट्स। एस्ट्रो वर्ड मतलब होता है आपका स्टार शेप, ये इस तरह से आपकी इस तरह से प्रेजेंट रहती हैं, ये आपकी एस्ट्रोसाइट्स। इनका फंक्शन क्या होता है, रिपेयर होता है, बाइंड करके रखना, प्रोटेक्शन काम होता है इनका, और माइलिन शीथ की प्रिपरेशन होता है एस्ट्रोसाइट्स। दूसरी होती है आपकी ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, ठीक है। ये भी आपकी इस तरह से होती हैं, कुछ इस तरह से प्रेजेंट होंगी, इसमें इस तरह का स्ट्रक्चर होगा, इस तरह से, ठीक है। इनका फंक्शन भी आपका रिपेयर होता है और प्रोटेक्शन होता है, माइलिन शीथ का प्रिपरेशन होता है, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, ठीक है। नेक्स्ट होती है आपकी इसमें माइक्रोग्लियल सेल्स, माइक्रोग्लियल सेल। ये जो माइक्रोग्लियल सेल्स होती हैं ये क्या होती हैं, मैक्रोफेजेस होती है। मैक्रोफेजेस क्या है, मैक्रोफेजेस आर दो सेल्स विच हेल्प इन द डिफेंस मैकेनिज्म। तो हमारे ऑलमोस्ट सारे बॉडी ऑर्गन्स है वहाँ पर क्या होती हैं आपकी जो मैक्रोफेजेस प्रेजेंट होती है, उनको अलग अलग नाम दिया गया है। जो आपकी ब्रेन में प्रेजेंट है वो आपकी होती है माइक्रोग्लियल सेल्स, दीज आर मैक्रोफेजेस। और मैक्रोफेजेस क्या होते हैं, फेगोसाइटिक इन नेचर, मतलब क्या होता है, ये जो बैक्टीरिया है, वायरस है, उनको एनगल्फ करके डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करेंगे माइक्रोग्लियल सेल्स, ठीक है। एक लास्ट होती है आपकी इसमें इपेंडाइमल सेल्स, यहाँ इपेंडाइमल सेल्स, इपेंडाइमल सेल्स, ठीक है। ये वर्ड इपेंडाइमल मीन्स ये क्या होता है, एपिथेलियल टिश्यू के फॉर्मेशन में हेल्प करती है, एपिथेलियल फॉर्मेशन में, एपिथेलियल सेल्स के फॉर्मेशन में हेल्प करती है, ठीक है। तो जो न्यूरोग्लियल सेल्स है जो कि सीएनएस में प्रेजेंट है, सीएनएस में जो प्रेजेंट है वो आपके एस्ट्रोसाइट्स हैं, ओलिगोडेंड्रोसाइट है, माइक्रोग्लियल सेल्स है और आपकी इपेंडाइमल सेल्स है आपकी। बाकी आपकी जो पीएनएस में होती है, पीएनएस में 2 होती हैं आपकी टोटल, एक होती है श्वान सेल्स जो हमने पढ़ा था उसमें, श्वान सेल्स, और दूसरी होती है इसमें सैटेलाइट सेल्स, दोनों का फंक्शन क्या होता है आपका, इन द रिपेयर और माइलिन शीथ के फॉर्मेशन में इनका फंक्शन होता है। हमने पहले पढ़ा था जो माइलिन शीथ बन रही थी हमारे नर्व सेल में वो किसके थ्रू बन रही है आपकी, स्वान सेल्स से। स्वान सेल्स आपकी माइलिन शीथ का फॉर्मेशन कर रही हैं। तो यह आपकी नर्व सेल हो गया, नर्व सेल का स्ट्रक्चर हो गया, फंक्शन हो गया, और न्यूरोग्लियल सेल्स है आपकी या फिर ग्लियल सेल्स, उनका स्ट्रक्चर और फंक्शन हो गया, ये टाइप्स हो गए आपके। अब थोड़ा सा इसमें मैं ट्रांसमिशन बता देती हूँ किस तरह से जो मैसेज भी फंक्शन क्या है इसका, नर्वस टिश्यू का फंक्शन क्या, जो सेल्स है उनका क्या फंक्शन है, न्यूरॉन्स हैं, नर्व सेल्स उनका फंक्शन क्या है, मैसेज को कन्वे करना आ गया, किस तरह से ट्रांसमिशन होता है।
ट्रांसमिशन। डिटेल में इसमें नहीं पढ़ना है हमें, नर्वस सिस्टम में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ। ट्रांसमिशन तो किस तरह से होता है कि ये देखिए, इसमें ये एक्सोन है, ये इस तरह से, ये क्या हो गया, एक्सोन है, ये एक्सोन एंडिंग है, ये एक्सोन एंडिंग है। यहाँ पर क्या है आपके, ये वेसिकल्स प्रेजेंट है, सिनेप्टिक वेसिकल, ये क्या है, यहाँ पर सिनेप्टिक वेसिकल्स प्रेजेंट है, और इनमें क्या है आपका सिनेप्टिक नॉब है, यहाँ पे क्या है, वेसिकल्स है, ये वेसिकल्स है, ठीक है। इनमें क्या भरा हुआ है आपका, न्यूरो ट्रांसमीटर भरा हुआ है। अब ये मैसेज कहाँ कन्वे कर रहा है, दूसरे न्यूरॉन में अपना मैसेज कन्वे कर रहा है। तो सपोज आपका दूसरा इस तरह से हो जाएगा, कहाँ कन्वे करेगा, इस तरह से दूसरी की सेल बॉडी में। ये क्या है आपके, ये डेंड्राइट्स जो है, ठीक है, इस तरह से। अब इसका हम एक पार्ट ले लें, ये क्या हो गया, ये एक पार्ट हम ले लें इसका, ये वाला जो पार्ट है, इसको अलग से अगर हम ड्रॉ करें यहाँ पर, ये इस तरह से इसको ड्रॉ कर लेते हैं अलग से। ये क्या हो गया, इसमें ये सिनेप्टिक वेसिकल्स हो गए, इनमें क्या भरा हुआ है, न्यूरोट्रांसमीटर्स भरा हुआ है, और ये दूसरी वाली आपकी मेम्ब्रेन हो गई, ये वाली जो है इधर डेंड्राइट की हो गई आपकी। तो ये इसे हम बोलते हैं प्री सिनेप्टिक। यहाँ पर ये जो पार्ट, ये बीच वाला पोर्शन क्या हो गया, यहाँ सिनेप्सिस हो गया, सिनेप्सिस, या फिर इसको हम बोल सकते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट, सिनेप्टिक क्लेफ्ट, ठीक है। तो ये सिनेप्सिस है यहाँ पर, ये क्या हो गया यहाँ पर, ये हो गई सिनेप्सिस से पहले वाली न्यूरॉन, कौन सी होगी आपकी, प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन, ठीक है, उसकी मेम्ब्रेन हो गई। और ये क्या हो गया आपकी, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन या फिर न्यूरॉन, पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन हो गई आपकी। अब किस तरह से इसमें मैसेज होता है कि सपोज यहाँ से आपका इलेक्ट्रिकल, यहाँ से जो आपका मैसेज आएगा वो किस फॉर्म में आएगा, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, ठीक है। ये क्या होगी आपकी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, यहाँ जो मैसेज आया वो क्या हो गया, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, ठीक है। यहाँ पर आएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, ये न्यूरॉन्स क्या हो जाएंगे, ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो न्यूरॉन से रिलीज हो जाएंगे। मतलब ये यहाँ पर जो ट्रांसमिशन होगा वो क्या होगा, केमिकल ट्रांसमिशन। तो दो तरह का ट्रांसमिशन हो रहा है इसमें आपका, जो न्यूरॉन्स में मैसेज का ट्रांसमिशन हो रहा है वो दो तरीके से होता है, टू फॉर्म्स में होगा, इन द इलेक्ट्रिकल फॉर्म, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स फॉर्म, और केमिकल फॉर्म। किस तरह से हो रहा है आपका, वो इस तरह से होगा आपका, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, दूसरी मेम्ब्रेन जो यहाँ पर रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, जो न्यूरोट्रांसमीटर जहाँ रिलीज हुए हैं वो कहाँ पर आपके दूसरी जो आपकी है पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन है, उनकी मेम्ब्रेन में कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, वहाँ पर जाके बाइंड हो जाते हैं और अपना एक्शन शो करते हैं। ये इस तरह से मैसेज कन्वे होता है आपका। तो ये क्या है आपका कुछ ट्रांसमिशन, न्यूरॉन्स में मैसेज का ट्रांसमिशन किस तरह से हो रहा है, ठीक है। तो ये आपका पूरा नर्वस टिश्यू आज कंप्लीट हो गया है, इसमें सारी चीज़ें कवर कर ली हैं, पूरी स्ट्रक्चर हो गया है। इसमें बेसिक जो सेल्स होती हैं, बेसिक सेल्स क्या है आपकी, नर्व सेल्स हैं या फिर इसको हम न्यूरॉन्स बोल सकते हैं, उसका स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया, उसकी क्या क्या टाइप्स क्या क्या होते हैं, और थोड़ा सा ट्रांसमिशन भी बता दिया है मैंने इसमें। अब नेक्स्ट हम लेक्चर में मस्कुलर टिश्यू पढ़ेंगे। थैंक यू।